हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 31। तो यहाँ पर है ना, सुबह 4 बजे उठी थी मैं। और आज मैं पहले उठ गई थी क्योंकि रात ने लाइव में भाई पति देव जी 11-12 बजे तक बात कर रहे थे। मैं जल्दी सो जाऊँ, वो बात करते रहे हैं। तो फिर मैंने जगाया नहीं क्योंकि लेट सोए थे। और इतनी जल्दी उठाऊंगी तो उनका कुछ काम भी नहीं है क्योंकि काम है मेरा। और 3-4 दिन से लगातार इतनी बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और ठंड के कपड़े निकाले नहीं हैं। तो आज है ना, कपड़े भी निकालने हैं और बहुत से काम एक्स्ट्रा हैं जो करने हैं। लेकिन धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। तो कुछ काम तो धूप के हैं जो कि धूप में ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी देखो, अब सर्दियों में धूप तो ऐसी ही निकलेगी। तो यहाँ पर है ना, सवेरे उठते साथ जैसे कि दिल्ली का है, मैंने चाय पानी अभी तक कुछ नहीं पिया है। मैंने सोचा कि ये उठ जाएंगे ना तभी हम इकट्ठे बैठ कर ना पीवाएंगे। और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं बता नहीं सकती कितनी ठंड बढ़ गई है। 3-4 दिन पहले जितनी गर्मी पड़ा करती ना, उससे ज़्यादा तो ये अब ठंड कर दी है बारिश की वजह से। तो यहाँ पर मैंने है ना सारी सब्जी कट कर ली थी। और जो ये इसकी फली हैं, श्याम चौड़े की जो उस दिन हम तोड़ के लेके आए थे अपने ही उससे, तो वो कट करके ना मैंने श्याम ने रख दी थी। आलू और प्याज टमाटर ये अभी कट कर लिए थे मैंने सुबह उठ कर ना। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है सिंपल हा तड़का और सब्जी बनती रहेगी धीमी आंच पे। इतने में है जो बार के का दा ऐसा है भाई, देख लेती हूँ काम या फिर अपना देख लेंगे। इतना असल में पति देव जी भी उठ जाएंगे। तो आज है ना, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। देखिए, ज़िंदगी है ना, बिगाड़नी और सुधारनी अपने हाथ में है। लेडीज़ का खुद के हाथ में है कि वो ज़िंदगी बिगाड़ा है या सुधारा है, किस ढाल से करा है। तो देखिए, एक तो मैं बात हर एक वीडियो में कहूँ कि सबसे पहले है ना, अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी सेहत की ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि हम महिला ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती करा हाँ कि हम घर संभाला हाँ, परिवार संभाला, हर एक का इंसान का ख्याल रखा हाँ, जितने भी घर में सदस्य हैं। लेकिन जब अपनी बारी आओ है ना, तो हम इग्नोर करते हैं हाँ। तो ये है ना, इग्नोर करने की बात नहीं है क्योंकि छोटी सी बात बताऊँ मैं आपने कि अगर कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाए है अपनी, तो बीमार पड़ जाए वहाँ, तो हमारा है ना कोई साथ नहीं देगा। खास करके मैं ससुराल के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई भी साथ नहीं देगा आपको है ना। एक टाइम की रोटी बना के भी देंगे ना, तो भी उसमें मतलब इतनी किचकिच होगी, इतना सुनने को मिलेगा कि आपकी भूख ही भाग जाएगी। और तो दूर की बात है, आपको बोलेंगे कि बहाना लेके पड़ी है, ये पता नहीं कितनी न बातें बनाओगे। तो आपकी बीमारी ना किसी को दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहला काम है कि अपना सेहत का ख्याल रखना है और तभी हम अपना परिवार का सबका ध्यान रख पाएंगे। तो सब्जी छो के आई थी मैं, यहाँ पर दिखा रही थी आप सभी ने कि कितना अंधेरा हो रहा है और बारिश आ रही है। दिन निकला नहीं है और टाइम है ना 5:30 का लगभग हो रहा है फिलहाल। तो बारिश की वजह से भी हो रहा है कुछ अंधेरा, और कुछ ये है कि अब सर्दियाँ महीना ऐसे ही होगा, 6 बजे तक अंधेरा रहा करेगा। तो सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर आटा लगा लिया था मैंने। और आज कर दी है एक बड़ी गलती। मैंने सोचा कि नॉर्मल पानी में आटा है ना अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ठंड इतनी नहीं है कि भाई गर्म पानी से आटा लगावा। लेकिन जैसे ही मैंने आटा लगाया तो आटा एकदम से ऐसा हो गया जैसे चिंगम होया करे है ना, इस तरह से रबड़ की तरह उसकी रोटियां बन रही थी। तो आज तो मैंने ये गलती कर दी है, लेकिन आइंदा से ना अब गर्म पानी में आटा लगाना पड़ा करेगा क्योंकि ये रोटी ना तो फूलना है और ठंडा पानी की, और ना ही मतलब बनाने में इतनी अच्छी लग है। आटा मतलब अजीब टाइप से हो जाए है। तो मैंने ध्यान नहीं था कि भाई इतनी ठंड तभी आटा ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी वाकई में पानी है ना बिल्कुल बराबर का निकल रहा है। तो मैंने काम के चलते चलते मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बात है भाई, कोई है ना ऐसा मत सोचना कि ये क्या बोल रही है। मैं रियलिटी बता रही हूँ। मेरे जीवन में ये घटना घटी हुई है। जब मैं पूरी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में थी, तो मैं सबका ख्याल रखा करती, हर एक इंसान की इच्छा पूरी करा करती। सुबह 4 बजे उठती थी और मैंने रात के 10, साढ़े 10 बज जाया करते। और एक बारी बीमार पड़ी थी तो बहुत ही भारी हो गई थी। तो अपना है ना
खुद ख्याल रखेंगे ना तो ही अपने खुद की और परिवार की केयर कर पाएंगे। और ये मेरी बात नहीं है, हर एक महिला के साथ में वो है। ससुराल के बारे में जब बात करा, ज्वाइंट फैमिली में बात करा, तो हर एक के साथ ही ऐसा होगा कि उसके है ना तबीयत बीमारी भी ढोंग दिखने लग जाए। तो यह गलती ना करें कि अपने आप ने इग्नोर नहीं करना है, अच्छा खाना है, अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो भाई बच्चे है ना अभी तैयार होकर नाश्ता दे दिया था मैंने, और यहाँ पर अभी बिल्कुल उन रेडी करके न और अनिरुद्ध बनाने लगा था वीडियो, क्योंकि स्कूल में जाने में अभी टाइम था, बस आने में तो मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी इनके जाने से पहले। तो उसके बाद फिर ये है ना इनकी बस आओगी 7:30 बजे और फिर जाया करें हैं ये स्कूल में। इतना मेरा घर का लगभग काम हो जाए, और सुबह जल्दी उठूँ ना तो जल्दी उठने से ये है घर के कामों में और भी आसानी हो जाए है कि बखत्ता कर लिया। हाँ ठंड में थोड़ा सा ये तो हो जाए भाई, ताता से लगा तो फर्क हो जाए है, लेकिन फिर जो काम करना हो ना उसमें मैं अड़कस ऐसे कर ही जाऊँ कि क्या गर्म पानी लेना और क्या बाद में और क्या देर। अगर लगातार हम काम निपटा लिया है ना तो जल्दी काम बन जाए है और फिर पूरा दिन अपना ही है। तो यहाँ पर है ना मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लूँगी, और इतना मतलब ख़राब नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा कचरा तो बच्चा का रूम मत लिकड़ा है, क्योंकि वो पेंसिल पढ़ रहे हैं तो पेंसिल छील रहे हैं, कभी कॉपी का पेज पाड़ते हैं, कभी कुछ। और कुछ कचरा लिकड़ा है बालकनी से, जैसे कि पेड़ पौधे हैं लगा रखे हैं तो उनके पत्ते सूख कर न जड़ जाए हैं, वो कचरा है। नहीं तो पूरे घर में इतना कचरा नहीं लिकड़ता, क्योंकि दोनों टाइम झाड़ू जो निकला है ना तो घर में सफाई रहे तो अच्छा रहे। तो भाई यहाँ पर है ना झाड़ू में सारा मतलब लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही थी कि बारिश इतनी आ रही है कि यहाँ पर पानी भी खड़ा हो गया है, और बारिश 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं है। तो ये मौसम है यहाँ का, कुछ आपके यहाँ बताना कमेंट करके न कि बारिश हो रही है, सर्दी कैसी पड़ रही है कैसी नहीं। तो भाई अभी मैं ले लिया है अपना पोछा का पानी, और पति देव जी नहा लिए थे, और वो है ना शायद बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोड़ने गए थे तो वो आए नहीं हैं, शायद कहीं रुक गए होंगे, क्योंकि बारिश से तो छाता भी नहीं है तो आने जाने में दिक्कत हो है, तो कहीं खड़े होंगे। तो यहाँ पर इतना वो आऊँगे नहीं, इतना मैं लगा दूँगी पोछा, और उसके बाद फिर मैं नहा कर न और सिर धोऊँगी। और सुबह मैंने अपने तेल की मालिश भी करी थी सिर में, क्योंकि कल करनी थी मैंने, जैसे कि आवड़ा का तेल बना रखा है ना, तो मालिश एक दिन पहले करनी थी, लेकिन मेरे श्याम ने ध्यान नहीं रही, याद नहीं रही, और मैं सो गई थी। फिर सुबह जैसे ही मैंने बच्चे का टिफ़िन बनाने के बाद मैंने अपने बालों में तेल लगाया, मालिश करी अच्छे से, और फिर मैं 1-1.5 घंटा का रेस्ट मिल जाएगा बाला ने तेल ने। तो उसके बाद मैंने सिर धो लिया था, नहा ली थी, और नहाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को जगा तो अनिरुद्ध गए थे, अनिरुद्ध ने जगा दिया था, पानी पिला दिया था, लेकिन फिर मैंने अपना गर्म पानी करके लड्डू गोपाल जी को नहलाया, तैयार किया, और अभी मैं कर दूंगी पूजा पाठ। तो यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद शीशा दिखा दिया है, चंदन का तिलक लगा दिया है, तो अभी मैं पूजा पाठ कर लूँगी, आरती कर लूँगी। और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि जंगले में से शीशा बंद कर रखा है तब भी हवा आ रही है, क्योंकि इसका दरवाजा कहना जाली का कुआड़ लग रहा है वैसे खोल रखा है, तो उससे हवा आ रही है तो घूम रही है पूरा में। तो भाई ये है मेरा सुबह का रूटीन, और सुबह का ही मैं रूटीन शेयर कर पाऊँ हूँ आप सभी ने। कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना, और आप सभी इतना प्यार सपोर्ट बना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी नए आए हैं, जो भी मेरी वीडियो देखे हैं, तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से मैंने थोड़ा हौसला और हिम्मत मिला है कि यहाँ आप सब अच्छा लगा है मेरी वीडियो आप देखो हो। तो वैसे तो डेली के ही रूटीन है, लेकिन आप सभी ने कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मतलब जैसे कि जो बीता हुआ है, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ न कुछ घटित हो है। तो मेरा तो चलो ठोकर लाग ली, समझ आ गई ठोकर लाग कर, लेकिन आपके साथ में ऐसा ना हो, इसलिए क्योंकि शादी के बाद ना एक लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल जाए, ज़रूरी नहीं होता उसने पूरी फैमिली अच्छी मिले है, और भाई जो ज़्यादा ही भाग्यशाली है उसने फैमिली अच्छी भी मिल जाए। और सबसे मेन बात तो भाई देख जीवन साथी है जो वो अच्छा होना चाहिए, वो अपनी केयर करनी होना चाहिए, जो कि इस मामले में मैं लकी हूँ। और भगवान जी भी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने हर जन्म में अनिल जी ही मिले, और क्योंकि इन जितना ये मेरी केयर करे ना, सच बताऊँ मैंने इतना प्रेम अपने मायके में और ससुराल में कहीं नहीं मिला है।
वैसे तो देखो माँ बाप अपनी औलाद ने प्यार करा है, लेकिन जो ख्वाहिश हो है, इच्छा हो है, और कुछ हम वैसे तो मेरी ख्वाहिश नहीं होती है, लेकिन छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा है अनिल जी। तो बुरा मत मानियो भाई कोई देखे तो वीडियो ने, क्योंकि जो पल हैं जीवन है वो मैं बता रही हूँ। और एक है ना हम गलती करते हैं, हाँ वो किसी पे है ना विश्वास कर लें, हाँ वो किसी पे यकीन करते हैं, तो विश्वास ने कभी किसी पे मत करना, क्योंकि विश्वास जो जिस पे करोगे ना वो हमेशा आपको धोखा देगा और मतलब आपके विश्वास को तोड़ेगा। क्योंकि हम भरोसा विश्वास अपने जैसा मान लिया, हाँ, लेकिन बाद में कुछ उल्टा ही हो, जब हमने ज़रूरत हो ना तो हमने कुछ उल्टा ही देखने मिला है जो वो। तो यहाँ पर है ना किसी पे भाई जल्दी से विश्वास नहीं करना है, अनजान पे तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और सॉरी थोड़ी सी ना बाहर की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद मैंने नाश्ता बना लिया था मेरा और पतिदेव जी का, फिर हमने दोनों ने नाश्ता कर लिया था। तो ऑफिस जाने में इनका टाइम था अभी। तो ये है ना हम निकाल रहे हैं सर्दिया के कपड़े, वो तो पतिदेव जी बच्चे के देख रहे हैं, खुद के निकाल रहे हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की भी 1-2 जोड़ी कपड़े निकाले हैं, ज़्यादा उन्नी तो नहीं निकाले हैं, क्योंकि इतनी ठंड नहीं हुई है ज़्यादा उन्नी की, तो उन्नी ज़्यादा नहीं करे हैं। बस एक ड्रेस निकाली है और एक ओढ़ने के लिए, और एक जैसे रज़ाई टाइप में है वो निकाला है। तो हल्की सी ठंड होने लगी, तो लड्डू गोपाल जी अब मंदिर में सो हैं, पंखा की तो ज़रूरत है नहीं, तो उनके लिए भी मैंने एक आधा कपड़ा निकाल दिया है। और अपने लिए थे जो ठंड के नहीं, यानी कि मैंने कपड़े निकाले हैं। और वैसे तो मैंने 2 कलर रखे थे ये, लेकिन फिर वही है ना काफ़ी टाइम हो गया रखा नहीं इन्हें, तो ये एक बारी और धोने पड़ेंगे। तो वैसे तो मशीन नहीं चलाने वाली थी, फिर मैं सोचा मैं ये धो दूँ, 2 दिन में जाकर न सूखेंगे। ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे पहले ही एक बार बीमार पड़ लिए हैं दोनों, तो अभी तो ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए फिर मैंने आज मशीन चला दी। और ये करने के बाद समेट कर रख दूँगी। जो ज़्यादा ठंड के थे वो कपड़े हमने निकाल दिए हैं। रज़ाई वगैरह भी नहीं निकाली, क्योंकि रज़ाई की तो खैर ज़रूरत नहीं है, पंखे तो बंद हो गए हैं, लेकिन कंबला जितनी ठंड है अभी कंबला में काम चल जाए है। और धूप निकलेगी ना तभी रज़ाई निकालने का फ़ायदा है, क्योंकि धूप में एक बार उनको धूप लगानी ज़रूरी है। तो ये आज हमने काम कर दिया है, जो कि बच्चे रोज़ डेली बोला करते हमारे ठंड के कपड़े निकाल दो, ठंड के कपड़े निकाल दो। तो भाई ये काम फिर मैं कहा चलो लगते आता, काम तो मेरा सारा हो ही गया था घर का, बस रसोई का बाकी बचा हुआ था। तो मैं कहा ये निपटा दूँ, ये काम और हो जाएगा तो अपने मशीन चला दूँगी दिन में और कपड़े धुलते रहेंगे। तो पतिदेव जी ने ये लवर रख रखी थी, तो मैं इनको ऐसे ही बोल रही थी भाई ये निकाल लो, ये रखी के काम आओगे। तो सर्दियाँ में हाफ थोड़ी पहनी जा है, क्योंकि अभी तक तो ये कैपरी पहन लिया करती है, आगे ठंड होने लगी तो कैपरी में काम कौन चल रहा है। और दूसरा एक लवर में भी काम कौन चल रहा है, दूसरी भी मैंने ज़बरदस्ती से कटवा दी है। पतिदेव जी कपड़े बहुत ही कम निकाले हैं, बहुत ही कम, सबसे कम कपड़े इनके लागे हैं, क्योंकि ये ने सिर्फ 1-2 जोड़ी ही रखा कर, ज़्यादा कपड़े निकालते नहीं हैं। ज़्यादातर कपड़े तो मेरे और बच्चों के ही हैं। तो यहाँ पर है ना ये मैंने ऊपर बैग में रख दिए हैं जो ज़्यादा ठंड के कपड़े थे। मैं कहा ये है ना बार बार में बैग नहीं खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे फिर कपड़े उथल पुथल हो जाए हैं, और गर्मियाँ के उठा के रख देंगे बाद में। और ये अपना मशीन चला दी है पतिदेव जी, अब जा लिए थे ऑफिस में। तो भाई थोड़ी सी अगर आवाज़ आओ बाहर की तो इसने इग्नोर करना, क्या करूँ, माइक मंगाने की सोच रही हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कभी कभी ऐसा हो है कि आवाज़ बाहर की आओ है, नहीं तो नहीं आया कर है। तो मशीन चला रही थी मैंने, मशीन तो चला दी, लेकिन यहाँ पर है ना बहुत सारी कीड़ी निकली हुई थी। और मतलब कीड़ी हो, मकोड़े हो, या फिर कोई भी कॉकरोच कुछ भी हो है ना, तो महारानी रुद्र बहुत ज़्यादा डर है वो है ना, फिर उस जगह पर जावे को नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काला ईंट मार दिया है, बाथरूम में भी और टॉयलेट में भी और यहाँ पर भी। और इस मौसम में पानी का वो होना तो कीड़ियाँ ना, और कुछ नहीं, छोटा सा कुछ भी मिल जाए ना तो देश बिना की कीड़ी आ जाए हैं। और अपने जान में बहुत ही क्लीनिंग रखूँ मैं, सफाई भी, रसोई में भी, कुछ भी ज़रा सा खिंड जाएगा ना तभी मैं पोछा लगा दे हूँ, क्योंकि फिर एक कीड़ी आ गई ना तो नू समझ लो गुच्छा ही आ जाए, पूरा झुंड आ जाए। तो यहाँ पर वो मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तो मैं मखाई इतना रसोई क्लीन करती हूँ। रसोई साफ करने के बाद मैंने बर्तन थे ये सारे बर्तन मांज कर न अच्छे से, और इन्हें अभी धो कर न रख दूँगी। पानी सूखने के बाद इन्हें छिक्कम लगा दूँगी। रावा देख लो ज़बरदस्त चाल रही है बिल्कुल। और सिर भी मेरा सूख गया था तो मैंने चोटी कर ली थी, 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाई थी, क्योंकि भाई मन ही नहीं करता शॉर्ट वीडियो बनाने का, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो दोस्तों अभी है ना 11 बज गए हैं, 11 बजकर न और 5 मिनट हो गई है।
और अभी मैंने ना कपड़े भी सुखा दिए हैं, सारा काम निमट गया मेरा। कपड़े भी सुखा तो दिए लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। और हम मशीन में सुखाने के बाद ही सूख जाएंगे। देख कैमरा करके दिखाऊँ पानी कितना भर। अभी भी आ रही है बारिश। तो कपड़े सारे सुखा दिए हैं और हवा ज़बरदस्त चल रही है। तो कपड़े तो फैलाने पड़े क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अंदर भी नहीं रखे जाएंगे कपड़े क्योंकि फिर उनमें बदबू सी हो जाएगी। ठंड के कपड़े निकाले हैं ना तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और एक ये मैंने मेरी लेगीज निकाली है सूट के नीचे पहनने के लिए, क्योंकि उसका पजामा है ना वो फट गया घिस कर। कॉटन के है ना सूट साट में इसीलिए नहीं लेके आती, कॉटन का बहुत जल्दी कपड़ा खराब हो है, तो मैंने कॉटन के इसीलिए कम पसंद है। तो भाई आज तो है ना सुबह लगी थी और अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, 11 तो ऊपर चला गया है। तो अभी इस वीडियो का कर दी हूँ एंड, एडिटिंग करूँगी और सेव साफ करूँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा और थोड़ा रेस्ट भी करूँगी। 1:30 बजे पतिदेव जी आऊँगे, 2:30 बजे बच्चे आऊँगे, तो जब तक अकेली हूँ घर में और ऐसे टाइम पास भी नहीं हो है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना और सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जो भी सदस्य नए जुड़े हैं ना प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और बारिश ने इतनी परेशान कर रखी हूँ, मैं आईब्रो बनवा करनी थी, मैं आईब्रो भी नहीं बनवा पा रही हूँ। 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश हो ही जा रही है, रुक ही रही है। तो कित बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।